ब्रिगेडियर एमपी सिंह 6 सेक्टर आरआर के कमांडिंग ऑफिसर और विनय कुमार एसएसपी पुंछ ने सुरंगकूट एनकाउंटर के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग दी। ब्रिगेडियर एमपी सिंह ने कहा, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर फौज और पुलिस ने घेराव और तलाशी मुहिम चलाई थी। इस दौरान 4 मिलिटेंट वहां से फरार होने की कोशिश की, लेकिन फोर्सेस ने चारों को हलाक कर दिया। उन्होंने कहा, भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। चीनी और पाक साख्त के असलहे शामिल है। ब्रिगेडियर ने मजीद कहा कि ये मिलिटेंट राजौरी और पुंछ के इलाकों में कई हमलों को अंजाम देने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमारे खित्ते में अमन को खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम मुस्तकबिल में भी किसी भी बड़े चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। सोलह तारीख को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहां इस एरिया सिंद्रा सुरनकोट एरिया में कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग देखे गए हैं और हमने औप त्रिनेत्र जो 3 महीने से चल रहा है उसके अंतर्गत एक ऑपरेशन लॉन्च किया। 17 जुलाई को सुबह सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिली कि 4 आर्म्ड फॉरेन टेररिस्ट उस एरिया में है। फटाफट कॉर्डन को रीएडजस्ट किया गया और कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया गया। कॉन्टैक्ट जब इस्टेब्लिश किया गया तो उनकी तरफ से फायरिंग शुरू हुई। हमने फायरिंग का जवाब फायर से दिया और हमने अपना कॉर्डन रीएडजस्ट किया। रीएडजस्ट करने हमने इसलिए किया ताकि ये मिलिटेंट्स यहां से निकल ना पाए। रीएडजस्टमेंट के बाद कॉर्डन टाइट किया गया और हमने उस एरिया में स्पेशल फोर्सेस जैसे पैरा कमांडोज हमने उस एरिया में बुलाए। फायरिंग पूरा दिन चलती रही, रात तक चलती रही। सुबह आखिरी फायर तकरीबन 5:30 बजे हुआ। जैसे ही पूरी सुबह हुई, सर्च शुरू हुई। सर्च में हमें 4 AK राइफल मिली, 2 पिस्टल मिली। राइफल्स के साथ में 8 AK की मैगजीन, 3 पिस्टल की मैगजीन, AK के 192 राउंड, पिस्टल के 26 राउंड मिले। जो राइफल थी उनमें चाइनीज मार्किंग है और जो पिस्टल्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी मार्किंग है। आपने देखा होगा LC के ऊपर सरला में 2 दिन पहले 2 टेररिस्ट मारे गए। नौशेरा में LC के ऊपर टेररिस्ट मारे गए। यह दर्शाता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क ये काम बंद नहीं करने वाला और हमारे एरिया में अशांति फैलाना चाहता है। बहुत दिनों से यहाँ पर काफी सारे इनपुट्स इस इलाके में आ रहे थे कि दहशतगर्द इस इलाके को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है, फिराक में है। उनकी प्रेजेंस के इंडिकेशंस बड़े दिनों से आ रहे थे। एक स्पेसिफिक इनपुट कल जो आया उस पर एक जनरल एरिया कॉर्डन लगा के और उनके साथ कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश किया, जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपके सामने आज 4 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज्ड हैं और जिसमें रिकवरीज 4 AK-47, 2 पिस्टल्स और बाकी असला बारूद है। ये ऑपरेशन एक जीता जागता सबूत है, एक बड़ी अच्छी टॉप लेवल की सिनर्जी आर्मी, पुलिस, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें 38 बटालियन का बड़ा अहम सहयोग है और इंटेलिजेंसीज का। अवाम अब खुले से हमारा साथ दे रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि आवाम के इस सहयोग से और हम सबकी सिनर्जी के बलबूते हम बहुत जल्दी पुंछ को फिर से मिलिटेंसी फ्री घोषित कर पाएंगे। जनूबी कश्मीर में आज सुबह SIA ने कई जगहों पर छापे मारे हैं। एजेंसी ने अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, शोपियां और कुलगाम के कई इलाकों में छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी। SIA ने छापे ATM गार्ड संजय शर्मा के कत्ल केस मामले में मारे हैं। जिला शोपियां के कई मुकामात पर भी छापे मारे गए हैं। कई OGWs और दीगर अफराद के घरों पर छापे मारे गए हैं। उधमपुर के इलाके मियाबाग के करीब निजी इमारत की तामीर में मसरूफ 2 मजदूर लैंडस्लाइडिंग के नीचे दब गए। मलबे से दोनों मजदूरों की लाशें निकाली गई। ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए दोनों लाशों को निकाला गया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस और SDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। कहा जा रहा है कि चंद दिनों के दौरान खित्ते में होने वाली शदीद बारिशों ने जमीन को गैर मुस्तहकम कर दिया है, जिससे नाखुशगवार वाकया पेश आया।
दुधमर्ग से त्राल आ रही एक सूमो गाड़ी डिग्री कॉलेज के नजदीक हादसे का शिकार हो गई। इसके नतीजे में गाड़ी में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए त्राल के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक जख्मी खातून को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल रेफर किया गया। त्राल पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जो सोमो थी ये आ रही थी दूधमर्गी से और आईटीआई के नजदीक इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो इसमें टोटल 5 आदमी जख्मी हुए हैं। इनमें से एक है जो जिसको कि थोड़ा फ्रैक्चर था, उसको रेफर करना पड़ा बोन एंड जॉइंट। बाकी सब 4 के 4 उनको ट्रीटमेंट देकर उनके सब कुछ अंडर ऑब्जर्वेशन एक्सरे करके टेस्ट जो भी लाजमी डॉक्टर साहब ने समझे उनको करने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। बिल्कुल जी, उसको थोड़ा फ्रैक्चर है पैटेला का, इसको लेफ्ट लेग में। कोई बात नहीं, ऐसी कोई घबराने की कोशिश, वो बिल्कुल स्टेबल है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हुज्जाज की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डीसी बडगाम समेत दीगर हुक्काम ने हुज्जाज के पहले ग्रुप का इस्तकबाल किया। हुज्जाज के रिश्तेदार भी बड़ी तादाद में यहां मौजूद थे। न्यूज 18 JKLS से बात करते हुए कई हुज्जाज ने हज का फरीजा अंजाम देने पर मसरत का इजहार किया। सऊदी अरब और श्रीनगर के बीच 38 परवाजों के जरिए हुज्जाज की वतन वापसी होगी। 2 अगस्त तक तमाम हाजियों की वापसी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इब्तिदाई 2 दिनों के दौरान 2 परवाजें ऑपरेट करेंगी। इसके बाद रोजाना 3 परवाजों के जरिए हाजियों की वापसी होगी। इस साल जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 12,000 मुसलमानों को हज की सादत नसीब हुई है। रोशनी घोटाला मामले में 6 मुलजिमीन के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के साबिक IAS ऑफिसर भी इसमें शामिल है। ये करोड़ों की जमीन की मुंतकली का मामला है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2015 में मुकदमा दर्ज किया था। स्पेशल जज CBI श्रीनगर ने साबिक IAS ऑफिसर बशारत अहमद धर, महबूब इकबाल, एजाज इकबाल, मुश्ताक अहमद मलिक, अकरम खान और सज्जाद परवेज के खिलाफ रोशनी अराजी स्कीम में फर्द जुर्म आयद किया है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर राजा इफ्तिखार हुसैन ने मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी हटाने की इंतजामिया से अपील की है। इफ्तिखार ने पिरल जागीर त्राल में न्यूज 18 के साथ बातचीत में कहा कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी क्यों आए थे। उन्होंने LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। नॉर्मल सी है तो फिर जुलूसों पे पाबंदी क्यों? तो ये फिर ये कंट्रास्ट है इसमें। ये कहना कि ये नॉर्मल सी है, एक तरफ आप नॉर्मल सी दिखा रहे हैं और एक तरफ से आप इन अयाम अज़ा को पाबंद सलासल करेंगे, वो जुलूसों पे पाबंदी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये अलमिया है, इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हमारे इन जज्बात को मजरू न किया जाए और एक कम्युनिटी को तकरीबन 10-20 साल से इस नाम पे उस नाम पे दबा के रखा है कि यहाँ नॉर्मल सी नहीं है।